Hey guys, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing स्वस्थ मस्त एंड तंदुरुस्त। सो ये जो लुक देख रहे हैं आप, बेसिकली मुझे सावन में करना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई। बट कोई नहीं, हर सोमवार हमारे भोले बाबा का होता है। और ये जो लुक आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी प्री प्लान लुक नहीं है। सडनली मेरे माइंड में आया कि मुझे ये लुक क्रिएट करना चाहिए, और बस मैं बैठ गई अपना मेकअप का किट लेकर। लास्ट तक भी मुझे नहीं पता था कि लुक कैसा क्रिएट होकर आएगा। बस मैंने कहा चलो करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। एंड जो लुक आया गाइस, वाओ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बताना कि आपको कैसा लगा, कमेंट करना, लाइक करना एंड शेयर करना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के संग। तो चलिए अब देखते हैं लुक मैंने कैसे क्रिएट किया। लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आलमंड ऑयल लगा रही हूँ, बिकॉज़ मैं अपनी स्किन को हाइड्रेट कर रही हूँ। हैवी मेकअप है, मेरी स्किन ख़राब ना हो, इसलिए मैं अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करूँगी। अब मैं आपको यहाँ पे ग्लो दिखा रही हूँ कि आलमंड ऑयल लगा के, मतलब मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करता है ये। इसके बाद मैं प्राइमर लगाऊंगी। एंड गाइज़, मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट शो नहीं करूँगी, बिकॉज ऑलमोस्ट प्रोडक्ट मेरे ऑफलाइन है जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किए थे। तो आपको जब मैं लिंक नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगी तो शो करने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको शो नहीं कर रही हूँ। आपके पास जो भी इससे रिलेटेड है आप लगा सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, बट मैं आपको प्रोडक्ट शो नहीं करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लगाया आलमंड ऑयल अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। देन मैं यहाँ पे फिर मैंने लगाया प्राइमर। आप भी प्राइमर, कोई भी प्राइमर लगाइए। सबको पता है कि प्राइमर लगाने से हमारा बेस बहुत फ्लॉलेस बनता है। अब मैं यहाँ पे फाउंडेशन लगा रही हूँ, और फाउंडेशन मैं लगाऊंगी एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से, बिकॉज हमें आई मेकअप हैवी करना था, और आई मेकअप के लिए तो हमें बेस सॉलिड चाहिए। तो बस मैं अपने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से पूरे फेस में स्प्रेड कर लूँगी। ब्लेंड हम ब्यूटी ब्लेंडर से ही करेंगे, क्योंकि ब्रश से ना उतना अच्छा ब्लेंड नहीं हो पाता है, तो हम ब्यूटी ब्लेंडर से ही करेंगे। आप चाहे तो अपने फिंगर से कर लीजिए यार, फिंगर से भी बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। तो जस्ट मैं उसको फिंगर्स अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी। अभी आपको बहुत ज़्यादा वाइट दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो धीरे धीरे होता क्या, जब हम बेस लगाते हैं तो हमें थोड़ा डार्क ही लगाना पड़ता है, क्योंकि वो धीरे धीरे ना स्किन के टाइप में आ जाता है। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब मैं यहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ हाईलाइट एरिया पे, सिर्फ हाईलाइट एरिया पे लगाऊंगी, लाइक आईज़ के ऊपर नीचे, फोरहेड पे, नोज़ पे, और अपने लिप्स के अराउंड। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको वहीं पे ब्लेंड करूँगी, जैसे हम फाउंडेशन पूरे फेस पे स्प्रेड करते हैं, हम इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि जो कंसीलर है वो सिर्फ हमारे हाईलाइट एरिया के लिए होता है। तो मैं उसको जस्ट अपने हाईलाइट एरियाज़ में ही ब्लेंड करूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा ब्यूटी ब्लेंडर और कहीं नहीं गया, सिर्फ उन्हीं जगह पे मैंने उसको ब्लेंड किया है। अब मैं यहाँ पर एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से कॉम्पैक्ट लगा लूँगी, जिससे कि जो भी मेरा बेस है वो सेट हो जाए। अदरवाइज़ बेस में क्रीज लाइन पड़ जाती है, तो हमें इमीडिएटली अगर हम कॉम्पैक्ट से सेट कर लेंगे तो हमारा बेस सेट हो जाएगा अच्छे से। अब इसके बाद हम नेक्स्ट अपने ब्राउ बोन्स फिल करेंगे। मैं यहाँ पे आई शेडो पैलेट से फिल कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे वो आईब्रो पेंसिल से मेरे से उतना परफेक्ट नहीं हो पाता है। तो अगर आपको आई शेडो पैलेट से दिक्कत होती है तो गाइस, मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है बिगिनर्स के लिए ट्यूटोरियल, आईब्रो ट्यूटोरियल, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अदरवाइज़ मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, तो आपको ईजिली आप उस वीडियो को फाइंड कर लेंगे। ओके, फिर देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आईब्रो मेरी ब्लैक लग रही है, क्योंकि अभी स्पूली का वर्क रह गया है। हम स्पूली से अगर उसको कॉम करेंगे तो सारा कलर हमारा स्प्रेड हो जाएगा, और हमारी ब्राउ बोन्स इवन होंगी। बिल्कुल भी फेकी टाइप की नहीं लगेगी कि हमने इतना सारा ब्लैक लगा रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसा कि देख सकते हैं, अब हम करेंगे अपना आई शेडो लगाएंगे। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं क्या आई शेडो लगाऊंगी, मतलब मुझे बिल्कुल, मैंने सोचा नहीं था, जस्ट करते करते ही आया, और लास्ट में बहुत अच्छा टर्न आउट होकर आया। मैंने यहाँ पे ना डार्क ग्रीन कलर लिया, मतलब ग्रीन भी नहीं बोलेंगे यार, आप देख लो, मतलब मुझे इसका आ नहीं रहा नेम, क्या बोलेंगे ना, मतलब है ये ग्रीन में, क्योंकि ग्रीन में बहुत सारे होते हैं ना कलर, तो ये है ग्रीनी मैट कलर है ये। उसको जस्ट मैंने अपनी क्रीज लाइन पे और आउटर वी पे प्लेस किया है, और मैं उसको वहीं प्लेस करूँगी। मैं उसको अपने आईलिड पर नहीं लगाऊंगी, बिकॉज़ वहाँ पे मैं कुछ और कलर लगाया है मैंने। फिर देखिए जो मैंने आसमानी कलर लिया है, ब्लूइश आसमानी है ये, इसको मैंने अपनी आईलिड पर लगाया है, और फिर मैंने इसको ब्लेंड किया है। अगेन मैं आप सबको बोलूँगी कि आई मेकअप करने पे ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। ब्लेंडिंग आपको बहुत अच्छी करनी है, जितना अच्छा आप ब्लेंड करेंगे आपका आई मेकअप उतना अच्छा टर्न आउट होकर आएगा।
सो जो है आप देख रहे हैं, अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। आप देखना मैंने कितने अच्छे से ब्लेंडिंग करी है, और लास्ट में जो जितनी भी क्रीज लाइन होती है, जितनी भी हार्श लाइन होती है, वो सब ब्लेंड हो जाती हैं, तो हमारा आई मेकअप बहुत अच्छा लगता है। एंड फिर हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब मैं ऐसा ही अपना सेम सेकंड आइज़ में क्रिएट करूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा आई शेडो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब मैं यहाँ पे लाइनर लगा रही हूँ, और लाइनर में थोड़ा सा ब्रॉड लगाऊंगी और उसके विंग थोड़े से बड़े और शार्प बनाऊंगी। जो भी मेरा आई शेडो है मैंने उसे टच होते हुए ही विंग बनाए हैं, इससे मेरी आइज़ थोड़ी बड़ी लगेंगी। ये एक हैक है गाइज़, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी आइज़ छोटी है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप अपना जो लाइनर है उसको थोड़ा मोटा लगाइए और उसके विंग थोड़े से शार्प बनाइए। तो अब मैं दोनों आइज़ में सेम ड्रॉ करूँगी लाइनर। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सेम लाइनर ड्रॉ कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं लगाऊंगी काजल, और मुझे अपनी आइज़ को थोड़ा बोल्ड दिखाना था तो काजल लगाऊंगी, प्लस उसको मैं स्मज करूंगी, बिकॉज़ विदाउट स्मज मुझे काजल पसंद नहीं है। और आप डिफरेंस भी देख लीजिएगा अभी आगे। अभी मैं एक आइज़ में अपना स्मज करूंगी, उसके बाद आप दोनों डिफरेंस देख लीजिएगा। आइज़ और बड़ी लगती हैं काजल को स्मज करने के बाद। सो मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, फ्लैट ब्रश है एक्चुअली, तो उससे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप क्यू टिप्स जो एयरबड्स होती हैं उससे भी आप अपने काजल को ब्लेंड कर सकते हैं। तो दोनों को हम ब्लेंड कर लेंगे। अब आइज़ मेकअप अनकम्प्लीट है, बिकॉज़ हमने नीचे कोई भी आई शेडो प्लेस नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे मरून कलर ले रही हूँ और अपनी पूरे एक ब्रश की हेल्प से नीचे और पूरे जो हमारा विंग है उसमें पूरे में मैं उसको लगा लूँगी, अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। मैंने सिर्फ पैट कर रखा है, मैंने उसको फैलाया नहीं है या स्मज नहीं किया, जस्ट मैंने उसको प्लेस किया है एक ब्रश की हेल्प से। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मस्कारा। मैंने कोई भी फेक लैशेज़ नहीं लगाई हैं, लेकिन मैंने मस्कारा के 3-4 कोट किए थे, जिससे जो मेरी लैशेज़ थी वो काफ़ी अच्छी हो गई थी। सो मुझे ज़रूरत नहीं लगी यहाँ पे लैशेज़ लगाने की, अदरवाइज़ मैं लगा लेती। मैंने बस कोडिंग की, 3-4 कोडिंग की अच्छे से अपने ऊपर लैशेज़ में भी, और जो नीचे होती हैं उस लैशेज़ में भी मैंने अच्छे से कोडिंग करी। और हमारा आई मेकअप कंप्लीट है। अब मैं इसी ब्रश को हल्का सा अपनी आईब्रोज़ में लगा लूँगी, जिससे मेरी आईब्रोज़ थोड़ी सी बोल्ड दिखे, बिकॉज़ आई मेकअप के अकॉर्डिंग आईब्रोज़ थोड़ी डाउन हो रही थी, तो जस्ट मैंने इसको लगा लिया। आई मेकअप हमारा कंप्लीट है। अब हम करेंगे कॉन्टोरिंग फेस की। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मुझे भी नहीं आती, मैं जस्ट सीख रही हूँ आजकल। सो मैं एक ब्रश ले लूँगी, फ्लैट ब्रश है ये, उसको मैंने थोड़ा सा हाथ से फैला लिया है। और एक कॉन्टोरिंग पैलेट है मेरे पास, उसमें से मैंने जस्ट अपने चिक को और अपनी नोज़ को और अपने जॉ लाइन को कॉन्टोर किया है। कॉन्टोर करने से हमारा फेस थोड़ा सा स्लिम दिखता है, और मैं भी आजकल सीख रही हूँ। अगर मुझे आ जाएगा तो फिर मैं आप लोगों के संग शेयर कर दूँगी इसकी ईजी ट्रिक बिगिनर्स के लिए। और जस्ट मैं उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से वहीं पर ब्लेंड कर दूँगी, उसको फैलाना नहीं है, जस्ट वहीं पे प्लेस जहाँ पे हमने किया है वहीं पे उसको ब्लेंड कर दूँगी। अपनी जॉ लाइन में भी अच्छे से ब्रश की हेल्प से उसको मैं स्प्रेड कर दूँगी। सो ऑलमोस्ट हमारा मेकअप कंप्लीट है। सो अब आ जाते हैं सबसे मेन स्टेप में, जिससे लुक इतना अच्छा टर्न आउट होकर आया है, और वो है जो हमने फोरहेड में भोले बाबू टीका लगाया था, उसकी वजह से ही ये लुक इतना अच्छा टर्न आउट होकर आया है। सो गाइज़ अब आप देखिए, मैं उसमें वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप जस्ट देखिए। और अगर आप इस लुक को क्रिएट करेंगे तो श्योर मेरे संग पिक शेयर कीजिएगा ऑन इंस्टाग्राम। मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में उसको लगाऊंगी। एंड मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किससे किया है। तो मैंने ये जो रेड है ये मेरा लिक्विड सिंदूर है, मैंने उसका यूज़ किया था। और जो येलो लाइन है उसके लिए मैंने जो हमारा पूजा का चंदन होता है मैंने उसका यूज़ किया था। तो चलिए अब आप इंजॉय करिए।
सो अब मैं यहाँ पे अपना हाइलाइटर लगा रही हूँ नोज़ पर, चिक्स पर एंड अपने लिप्स के ऊपर थोड़ा हाईलाइट करने के लिए अपने फेस को। सो जस्ट मैं एक ब्रश, अब मैं यहाँ पे लिपस्टिक के लिए मैंने 2 शेड लिए हैं। एक लिया है मैंने पिंक, बिकॉज़ मुझे थोड़ा डार्क कलर चाहिए था। सो मैंने फर्स्टली पिंक अप्लाई किया, उसके ऊपर से मैंने डार्क रेड अप्लाई किया। मेरी हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक डार्क रेड, उसको अप्लाई किया तो बहुत ज़्यादा रेड हो गया था, तो फिर अगेन मैंने थोड़ा सा पिंक कलर मिक्स करा, मतलब मैंने मिक्स एंड मैच करके इसको लगाया है। सो जो कलर आया लास्ट में ठीक ठाक आया। बाकी आप लोग बताएंगे कि ये लुक आपको कैसा लगा। और इयररिंग्स चेंज किए मैंने जस्ट अपने, पहले मैंने सिर्फ अपने बालों को फ्री छोड़ दिया था, देन फिर मुझे आया कि लुक अनकम्प्लीट लग रहा है, तो जस्ट मैंने रफली बन बना लिया अपने हाफ बालों को क्लच करके। उसमें मैंने रफली बन बनाया और उसको रबड़ बैंड से सिक्योर कर दिया। और देख सकते हैं आप मेरा फाइनल लुक। गाइस प्लीज़ बताइएगा कि ये लुक आपको कैसा लगा। तो फाइनल लुक आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताइएगा। लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, शेयर भी करिएगा अगर पसंद आई होगी तो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद का ध्यान रखिए। बाय गाइस।